वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां पर थाना बटाला कॉलोनी का इलाका मुनशियात फरोशों की आमाज का बन गया। सदीक़ा कब्रिस्तान में मुनशियात फरोशों और नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। मुनशियात फरोशों की जानिब से दीगर के साथ बदफेली, तशद्दुद और इंसानियत सोज वाक़यात भी सामने आने लगे हैं, जिनकी वीडियोज़ NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आजिज़ से। मोहम्मद रिजवान, अपडेट कीजिएगा कि ये जो कब्रिस्तान में मुनशियात फरोशों और नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं, इस पर मुतालिका इदारों की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है? जी देखिए, ये सिर्फ एक बटाला कॉलोनी के इलाके का ही ये जो है अलमिया नहीं है, बल्कि पूरे फैसलाबाद में ऐसे वाकयात जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बिलखसूस जो कब्रिस्तान है और उसके अलावा स्कूल्स हैं और दीगर पार्क जो हैं वो रात को मंशियात फरोशों और नशइयों की आमाज का बन जाते हैं। लेकिन ये जो बटाला कॉलोनी का पुलिस स्टेशन है, इसका इलाका है और कब्रिस्तान है जी सिद्दीकिया कब्रिस्तान, जहाँ पर मंशियात फरोशों ने डेरे डाले हुए हैं और 300-400 मंशियात फरोश जो हैं वहां पर मंशियात फरोश और ड्रग एडिक्ट जो है वहां पर मौजूद रहते हैं। और अभी ये जो वाकया हुआ है, जिसकी जी। वीडियो NTN न्यूज़ ने हासिल की और इसके ऊपर मुद्दा भी उठाया है, तो इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ मंशियात फरोश और नशई जो हैं वो दीगर दो नशइयों को उठाकर लाते हैं, उनको कमरे में बांधते हैं, बांधकर उनके साथ पहले हया बाख्ता और इंसानियत सोच किस्म की गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद इंसानियत सोच रवैया रवा रखते हुए उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं, जो कि NTN न्यूज़ ने हासिल कर लिया। और इस वीडियो के हासिल होने के बाद और ये मुद्दा उठाने के बाद चीफ के फैसलाबाद जो है उन्होंने इस वाकये पर नोटिस लिया है। SP इकबाल टाउन जो है सईद चौधरी, उन्होंने इस वाकये का नोटिस लिया है और पुलिस को इस हवाले से भरपूर ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। ताहम सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब्रिस्तान और मसाजिद के इर्द गिर्द और मसाजिद में और कब्रिस्तानों में इस तरह के वाकयात जो हैं और बिलखसूस जो हया बाख्ता किस्म के वाकयात हैं और दीगर जो मंशियात फरोश हैं वो न सिर्फ मंशियात फरोशी करते हैं, मंशियात बेचते हैं, ये मकरूह धंधा चलाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वहां पर जिस्म फरोशी और बदसेली का धंधा जो है वो भी आम हो चुका है, जिसके बाद जो अहले इलाका है वो बहुत ज्यादा कुफत का शिकार है, बहुत ज्यादा ज़हनी अजियत का शिकार है। और जो इलाका के लोग हैं, इलाका मकीन है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है वो एक्शन लेने से गुरेजा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि मुतलका SHO और मुतलका जो थानेदार हैं या जो मुहर्रिर है उनको बाकायदा मंथलियां दी जाती हैं और माहाना पैसे लेकर वो ये जो है मंशियात फरोशों को उन्होंने खुद इजाजत दे रखी है मंशियात फरोशी का। और इस तरह के वाकयात जो हैं उनका जो धंधा है वो धड़ल्ले से जारी है और अहले इलाका जो है वो सीधे फैसलाबाद और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे ये मुतालबा करते हुए पाए गए हैं कि इनके खिलाफ एक मजबूत किस्म का एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ एक ऑपरेशन होना चाहिए और तमाम मंशियात फरोशों को या तो रिहेबिलिटेशन सेंटर से भेजना चाहिए या उनके खिलाफ दीगर जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए और जो मंशियात फरोश है उनके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सके। जी ठीक है, आनी हाथों से निपटा जाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए यकीनन। रिजवान, हमें ये भी अपडेट कीजिएगा कि आपने जैसे हमें बताया कि तालीमी इदारों में इन्होंने जो मुनशियात फैलाई जाती हैं, मुनशियात फरोशों की जानिब से बदफेली और तशद्दुद और इंसानियत सोच वाक़यात किए जाते हैं, तो तालीमी इदारे तो बहुत हसास इदारे हैं, तो इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए? देखिए, कागजात की हद तक और प्रेस रिलीजेस की हद तक फैसलाबाद पुलिस की जानिब से डेली कार्रवाइयां जो हैं वो सामने लाई जाती हैं, जिनमें मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम अमली तौर पर देखें तो ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल जो है, खासतौर पर शाम के बाद जब स्कूल बंद करते हैं तो उनकी बाउंड्री है, उनके अंदर मंशियात फरोश जो है वो बैठे होते हैं और मंशियात बेच रहे होते हैं। जबकि यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ प्रोफेसर लेवल जो है वो खुद मंशियात बेच रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। मंशियात का जो ये धंधा है, मकरूह धंधा, वो धड़ल्ले से जारी है। जो यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, जो मालिकान है या दीगर जो बाअसर लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस जो है वो एक्शन लेने से गुरेजा है। सियासी पुश्तनाई भी लोगों को हासिल है और दीगर जो पैसा है उसकी रेल पेल भी है, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा है। और बिलखसूस ये बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन और D टाइप पुलिस स्टेशन और समनाबाद पुलिस स्टेशन जैसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर मंशियात का धंधा जो है वो बड़ा जोर शोर से जारी है। और जो तालीमी इदारे हैं वहां पर जो कम उम्र और कम सन बच्चे हैं उनको भी मंशियात का आदी अब बनाया जाने लगा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि टोबा टेक सिंह में शोरकोट रोड अल हलाल चौक के करीब अली मोबाइल शॉप में नामालूम मुल्ज़िमान की
नकब जनी की वारदात, छत तोड़कर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज चोरी कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इफ्तिखार सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग अल हलाल चौक के करीब वाक़ अली मोबाइल शॉप में नामालूम मुलजमान ने छत में नकब लगाकर लाखों रुपए मालियत के जदीद मोबाइल फोन और कीमती एक्सेसरी चोरी कर ली। वारदात का इल्म होने पर थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। शवाहद इकट्ठे किए गए और मुलजमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दुकानदार और शहरियों का कहना है कि सर्दियों के आगाज के साथ शहर और गिरदोनवा में चोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। पिछला रात जो गुजरी है उस रात हमें फिर एक झटका लगा है कि हमारी शॉप की छत फाड़कर वहाँ से हमें यानी कि नुकसान हो गया काफ़ी। और ये जो कि हमने अहकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें हमारा जितना जल्द से जल्द हो सके हमारा नुकसान पूरा कराया जाए। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार है। ताजर बरादरी ने जिले पुलिस से गश्त और निगरानी मजीद मुअस्सर बनाने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। मौसम सरमा की आमद के साथ साथ लंडा शूज़ शॉप का इनकाद कर दिया गया। बाजार की निस्बत रेट ज़्यादा, गरीब तबका शदीद परेशान। शहरियों की हुकूमत पंजाब से महंगाई कंट्रोल करने की अपील। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्नौर से हमारे नुमाइंदे कैसर से। जी कैसर। मौसम सरमा की आमद के साथ साथ जो है चिन्नौर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है लंडा बाज़ार सज चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ लंडा शूज़ के हवाले से तो यहाँ पे जो है लंडा शूज़ के ऊपर हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, सर्दी की आमद है, आप लंडा बाज़ार से शूज़ खरीद रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से यही कहेंगे कि हम मार्केट से यहाँ लंडे की तरफ आए तो लंडे के रेट भी हमने देखे बहुत हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट कम करें, आवाम को थोड़ा फ़ायदा मिले, क्योंकि अभी हालात वैसे ही सही नहीं है आवाम के। अच्छा ये बताइएगा, ये अपना लंडे बाज़ार की जो कीमतें हैं शूज़ की और बाज़ार की जो कीमतें हैं उसमें क्या फ़र्क है? उसमें कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। वहाँ अगर 2000 का है तो यहाँ 1800 का, 200-300 का फ़र्क है। हुकूमत को चाहिए कि लंडे के रेट थोड़े कम करवाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब तबका जो है बिल्कुल महंगाई की चक्की के अंदर पिस कर रह गया है। और लंडा बाज़ारों की बात की जाए तो दीगर बाज़ारों की निस्बत जो है लंडा बाज़ारों की कीमतें भी वो भी आसमानों से बातें कर रही, जबकि शहरी ने हुकूमत पंजाब से अपील की खुदाया महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गरीब आदमी को जीने का हक दिया जाए। जी और अब खबर है शकरगढ़ से, जहां पर आलिम टाउन अंतवाली में तामीराती काम के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद सांप बरामद हो गए, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ईंटें हटाते ही मुतअद्दिद सांप अचानक जाहिर हुए और कुछ रेंगते हुए गटर में दाखिल हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए गटर से 29 सांप जिंदा पकड़कर महफूज कर लिए। टीम ने इलाके को मुकम्मल क्लियर कर दिया है और अहले इलाका को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया है। मुरीदके से खबर है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ शेखुपुरा डॉक्टर सिद्दीक बलोच ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके का अचानक दौरा किया। उन्होंने MS डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स, शोबाजात और मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया है। डॉक्टर सिद्दीक बलोच ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक मालूमात ली और इत्मीनान का इजहार करते हुए अस्पताल इंतजामिया को शाबाश दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी इमरान। मुरीदके में चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ शेखपुरा डॉक्टर सदीक बलोच ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस मौका पर MS डॉक्टर अहमद अमार आसफ भी उनके हमरा मौजूद थे। डॉक्टर सदीक बलोच ने मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, लेबॉर्ट्री और स्टोर्स का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात करके अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में पूछा, जिन पर मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर सदीक बलोच का कहना था कि मुरीद के TH को अस्पताल में रोजाना हजारों मरीजों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और अद्वियात भी मुफ्त दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर सेहत पंजाब के विजन के मुताबिक जिला भर के हेल्थ मराकज में 24 घंटे डॉक्टर दस्तयाब हैं और अद्वियात बहुत फराहम की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, NTN न्यूज़, मुरीद के। शुक्रिया इमरान। रुक करेंगे साहिवाल का, जहां पर साहिवाल में CCD पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त उमर दराज उर्फ समरी सिकना नूर के शाह के नाम से हुई है। हलाक डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि दीगर मुलजमान की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। जराये के मुताबिक पुल नार्शन के करीब CCD पुलिस का डाकुओं से आमना सामना हुआ। मुलजमान नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे और सरकारी गाड़ी की
रिवॉल्विंग लाइट बंद होने पर उसे रोक लिया गया। सीसीडी पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। सीसीडी हुकाम का कहना है कि फायरिंग के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हुआ, जबकि 2 डाकू मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हलाक उमर दराज उर्फ समरी और उसके साथियों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खानेवाल के किसानों ने भी हुकूमत वक्त से गन्ने का रेट 600 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। किसानों का कहना है कि खाद और स्प्रे की कीमतों में कमी भी की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अल्लाह यार से, जो इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हैं। जी अल्लाह यार, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, खानेवाल में भी जो किसान जो वो शदीद मुश्किलात का शिकार, अगर बात की जाए पर गन्ना काश्त करने वाले काश्तकार की गन्ना काश्त करने वाले काश्तकार को वो शदीद परेशानी का वो है, जो परेशानी में दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए गन्ने का, तो गन्ने का जो रेट है मिल मालकान की जानब से वो 400 रुपये मन जो मुकर्रर किया गया है। सतवार साहब यहाँ पर एक काश्तकार वो जिन्होंने बड़ी तादाद में गन्ना काश्त की, बताइएगा क्या मुतालबा है हुकूमत से, क्या मुतालबा है, क्या अपील है, क्या कहते हैं? हुकूमत से ये मुतालबा है, सारी साल की फसल है, इस ते बड़े खर्चे हो पैने, DAP खाद पाई है, पानी पाया है। गन्ने का रेट 400 रुपये मन है, गन्ने का रेट 600 रुपये मन किया जाए। चीनी 200 रुपये किलो है भाई, जो 400 रुपये मन गन्ने का रेट, इस चीनी बनती है, ये 400 रुपये मन रेट, तो चीनी का रेट 200 रुपये किलो है। ये मेहरबानी की जाए, रेट बताया जाए, ये सारी साल की फसल है, ये रेट बहुत कम है। हाँ जी बिल्कुल, आपसे यहाँ पर खानेवाल के जो काश्तकार हैं, जो बड़ी तादाद में जो गन्ना काश्त के लोग का यही कहना है कि जो चीनी का रेट है वो 200 रुपये फ़ी किलो जो फ़रोख्त की जा रही है, तो गन्ने का जो रेट है वो 400 रुपये मान। हुकूमत से ये मुतालबा है कि गन्ने का रेट जो है वो मुनासिब किया जाए, ताकि जो है किसान भी जो है वो परेशान हो, खुशहाल हो हमारे मुल्क का किसान, क्योंकि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क भी खुशहाल। हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे खानेवाल के काश्तकार के फसलों को जो रेट उनको भी बेहतर किया जाए। अगर बात की जाए यहाँ पर खाद स्प्रे वगैरह की, तो हुकूमत से ये भी मुतालबा करते दिखाई देते खानेवाल के काश्तकार के जो है खाद का और स्प्रे का रेट भी है वो भी मुनासिब किया जाए। जी, खानेवाल कच्चा खोखर नवाही इलाका टबा मोहम्मदपुर में 2 बहनें मुबैना तौर पर अपनी ही गली के रहायशी अफराद के तशद्दुद और जबरी ज़्यादती की कोशिश का शिकार हो गईं। अहले इलाका के जमा होने पर मुल्ज़िमान मौके से फरार। मुतासरा ख़ानदान ने कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। अहले इलाका ने पुलिस से फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी शेख सुहेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चे खोखर नवाही इलाका है मोहम्मदपुर, जहाँ पर तशद्दुद का वाक़या हुआ है इन 2 बच्चों के साथ। इनके ही पड़ोसियों ने तशद्दुद किया। मज़ीद इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। जी मेरी बहन बताइएगा क्या वाक़या हुआ आपके साथ, आप क्या कहेंगी? चाचू यहाँ पर ना मेरी बहन दूध पिला रही थी बच्चों को और मैं बाहर काम कर रही थी, और शबान और निवाज आया, मैं जो उठाने की कोशिश की, उठाया और मैंने चिल्लाया और मेरी बहन बाहर निकली। फिर उन लोगों ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, और मज़ीद जो उसकी बहन नसीम है वो कहती थी मेरे भाई के साथ शादी को और खुश रखेगा। मैं शादी नहीं करती थी, ज़बरदस्ती मुझे उठा कर ले जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मारा भी है। रिश्ता मांग रहे थे तो हमने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। फिर उसकी बहन ने इसे अपने बस में करने की कोशिश की। इसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी जो भी है। फिर मैं यहाँ, हम दोनों बहनें सो रही थी तो इसने बाहर ये थी, सुबह टाइम जो था वो जिस पे हमने कॉल की थी वही था 7:30 का टाइम। तो ये जब बाहर निकल गया तो उन्होंने शबान और निवाज ने इसे उठाने की कोशिश की। जब इसने वो चिल्लाने की कोशिश की तो इस शबान ने इसे थप्पड़ मारा। जब उसने थप्पड़ मारा तो उसके बाद हमने बहुत कुछ, इधर उधर भीड़ जमा हो गई। उसके बाद उमर और खलील है जिन्होंने हमें बचाया। फिर वो उधर चले गए, बकाया पत्थर घर पे उन्होंने फेंके हैं, वो पड़े हैं, बेशक देख सकते हैं। हाँ जी इधर, हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इन ख़वातीन का यही कहना कि हमारे पड़ोसी ने हमारे पे तशद्दुद किया, हमें उठाने की कोशिश की और मुसलसल वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं उठाने की। तो इन्होंने IG पंजाब और DPO खानेवाल से ये मुतालबा किया कि हमारी फिलफौर सुनवाई जाए और हमारी FIR जो है वो दर्ज की जाए। जी वेलकम बैक। खबर यह है कि लियाकतपुर इलाहाबाद में बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ठेकेदार और मैनेजर की मुबैना करप्शन का पोल खुल गया। हुकूमत पंजाब को माहाना करोड़ों रुपए का टीका लगाया जाने लगा। डंपिंग पॉइंट से कचरे के बजाय मट्टी की ट्रॉलियां लोड करके ऊपर फर्जी कचरा डालकर वजन होने लगा। वीडियो NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सुथरा पंजाब मंसूबे में बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मुबैना करप्शन बेनकाब हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ जमशेद समद से। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، لیاقت پور کے علاقے الہ آباد میں بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار اور مینیجر کی مبینہ کرپشن کا پول کھل گیا۔ حکومت پنجاب کو ماہانہ کروڑوں روپے کا نقصان، ڈمپنگ کمپنی کی ٹرالیاں کچرے کی بجائے مٹی کی ٹرالیاں لوڈ کر کے اوپر فرضی کچرا ڈال کر وزن ہونے لگا۔ مٹی کا وزن کروا کر حکومت سے کچرے کا بل وصول کیا جاتا ہے۔ ستھرا پنجاب کی ٹرالیوں میں مٹی ڈال کر اوپر کچرا ڈالنے کی ویڈیو ہم نے حاصل کی ہے، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مبینہ کرپشن اور ہیرا پھیری کا بانڈا توڑ دیا۔ شہریوں کا حکومت پنجاب سے فوری نوٹس لے کر کرپشن سے مرتکب افسران کو ہٹانے اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جمشید اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔